ड्रामा के स्टार्टिंग में यहाँ पर लिसा की शादी मिन के साथ में होती है, जहाँ पर लिसा को एज ए रिचुअल अपनी मॉम और डैड को टी सर्व करना था। तब वो यहाँ पर अपनी मॉम को आने के लिए कहती है। लिसा के डैड उस पर चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी मॉम यहीं तो बैठी है। लिसा बोलते कि वो मेरी स्टेप मॉम है, मेरी बायोलॉजिकल मॉम नहीं। इतने में यहाँ पर उसकी बायोलॉजिकल मॉम की फ़ोटो आती है। वो अपने डैड को यहाँ पर धमकाती है कि देखिए, अगर अपने नाक बचाना चाहते हो तो फिर मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, वरना आपकी सभी के सामने बेइज्जती हो सकती है। अंकल इन सभी चीज़ों को मजाक मजाक में लेकर बोलने लगते कि सही कहा, लिजा की बायोलॉजिकल मॉम तो वही है, तो उनका ही हक बनना चाहिए। जिसके बाद में उस मिस्ट्रेस को वहाँ साइड से हटना पड़ता है, जहाँ पर वो बहुत चिढ़ जाती है। एंड यहाँ पर लिजा की फाइनली वेडिंग हो जाती है, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड मिंग को थैंक यू बोल रही थी उसके साथ शादी करने के लिए। मिंग कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के दोस्त हैं, हेल्प तो कर ही सकते हैं। ऐसे भी मैं सचमुच चाहता हूँ कि कोई तो तुम्हें मिले जिसे तुम यहाँ पर लव करो। मिंग को यहाँ पर एक अर्जेंट कॉल आता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। एंड लिजा यहाँ पर उसे उसका वॉलेट दे रही होती है। मिंग के जाने के बाद लिजा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है। वो इतनी ड्रंक थी कि यहाँ पर एलिवेटर में हम हमारे मेन लीड लियो को देखते, तब यहाँ पर वो उसे क्लोज होना शुरू कर देती है। जिस रेस्टोरेंट के बाहर यहाँ पर उनकी वेडिंग हो रही थी, लियो वहीं से खड़ा होकर उनकी वेडिंग को देख रहा था। तो लिजा को पता है, और यहाँ पर लियो को पता है कि लिजा शादीशुदा है। वो उसे यहाँ पर उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, बट लिजा उसे क्लोज होने लगती है, जहाँ पर उनके बीच मेकआउट हो जाता है। मॉर्निंग में यहाँ पर लियो उसे छोड़कर जाने के लिए मना करता है। लिजा उसे बताते कि माना तो मत जाओ, बट मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो तुम्हारा तो कोई यहाँ पर चांस है ही नहीं। और वो उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है। तब यहाँ पर लियो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर लिसा के बारे में पता करने के लिए कहता है। जब लिसा घर पर जाती है, तब उसे मिंग बता रहा था कि यहाँ पर घर वाले उसे घर पर बुला रहे हैं फैमिली लंच के लिए। लिजा समझ जाती है कि उसके डैड और उसकी स्टेप मॉम मिलकर कोई न्यू ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं। वो मिंग से कहते कि तुम ना चाहो तो जाने दो, ऐसे भी मैं जाकर उन्हें अच्छे से हैंडल कर लूंगी। इतने में यहाँ पर मिंग उसके नेक के हिक्की के मार्क्स को नोटिस कर पूछने लग जाता है, और लिसा यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। आंटी यहाँ पर अंकल को प्रवोक करने लग जाती है लिसा की हरकतें बताते हुए। लिसा यहाँ पर कहने लग जाती है कि इसमें शेमफुल वाली बात कौन सी है, बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर मेरी मम्मा तो मेरे लिए छोड़ कर गई हैं, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर उसे आपको उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तब उसके डैड यहाँ पर लिसा पर चिल्लाने लग जाते हैं कि वो ज़रा से भी यहाँ पर एक ओबीडियंट लड़की नहीं है, और यहाँ पर उन लोगों ने उसे इतना सब कुछ देकर बिगाड़ रखा है। तब लिसा उन्हें याद दिलाती है कि आपने नहीं, बल्कि यहाँ पर मेरी मॉम ने मुझे वो सब कुछ दिया था, और आपके पास जो कंपनी है वो मेरी मॉम की है, जो पैसे आप फिलहाल उड़ा रहे हैं वो मेरे मॉम के ही थे, और अब जब आपके पास पैसे नहीं बचे तब आप यहाँ पर कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हैं, ताकि कंपनी एटलीस्ट यहाँ पर जिंदा रह सके। गुस्से में यहाँ पर वो लोग लिसा को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो बाहर काउंटर पर होते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं लियो को, जहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे लिसा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। लियो यहाँ पर लिसा को लेकर बहुत क्यूरियस हो जाता है, बिकॉज उसे पता था कि उसकी शादी हो चुकी है, जहाँ पर वेडिंग वाली नाइट वाले दिन वो यहाँ पर अपने हस्बैंड को अबेंडन करके किसी और मैन के साथ में नाइट स्पेंड कर रही थी। तो ये कैसी शादी है, वो यहाँ पर जानना चाहता था। यहाँ पर वो लिसा में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इतने में हम यहाँ पर लिसा को देखते हैं, जहाँ पर जी उससे बुली कर रहा था, ये सारी बताते हुए कि आज ही तो कल वो सब कुछ यहाँ पर उसी के नाम होने वाला है। लिसा बोलते कि कर लो, ऐसे भी यहाँ पर गरीबों को ही हमेशा पैसे देने पड़ते हैं, मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे उन पैसों की कंपनी की किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। गुस्से में जी वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर लिसा जब घर जा रही थी, तब यहाँ पर वो रो रही होती है अपनी इस एंटायर सिचुएशंस के लिए। जब यहाँ पर रस्ते से जा रही होती है, तब वहाँ पर उसे याद आ जाती है लियो की। तब वो उसके नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर उसका नंबर यहाँ पर अनअवेलेबल बता रहा था। इतने में सामने से कार आती है, जहाँ पर खुद लियो उस कार से बाहर निकलता है, और लीजा से कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा जब भी यहाँ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। एंड वो यहाँ पर अपनी सिचुएशन के बारे में बताते हुए उससे सोल्यूशन मांग रही थी। वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, फिलहाल तुम यहाँ पर सैड हो, और मेरा मेन फोकस यहाँ पर तुम्हें हैप्पी बनाना है। इतने में सामने से यहाँ पर लिजा से किस करने लग जाती है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ घर चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं अंकल को, जहाँ पर वो सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में मीटिंग हेल्ड करते हैं, और उस मीटिंग में यहाँ पर सभी को बताते हैं कि वो अपने बेटे को इस कंपनी का न्यू प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, और ये कंपनी यहाँ पर उसे सौंपना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इस बात से डिसअप्रूव हो रहे थे, बिकॉज वो अभी अभी यहाँ पर बिजनेस वर्ल्ड में आया है, जहाँ पर उसने कोई खास प्रोजेक्ट्स लाई नहीं है जिसके बेसिस पर यहाँ पर उससे डायरेक्टली प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी जाए। अगर वह प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आता है तो मेजॉरिटी यहाँ पर डिसीजंस उसके लिए जाएंगे, जो कि कंपनी पर इफेक्ट करेगा, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉय की जो सैलरी भी होगी उन पर भी इफेक्ट करेगा।
तभी यहाँ पर अंकल उन्हें सारी बातें समझा रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पर जी उन्हें अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था जो कि वो बहुत जल्द करने वाला है। उस प्रोजेक्ट के नाम को सुनते यहाँ पर वो लोग तुरंत ही रेडी हो जाते हैं उसे प्रेसिडेंट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर डिसअप्रूव करने के लिए आ जाती है लीसा, जहाँ पर वह सभी को याद दिला रही थी कि जितनी इक्विटी यहाँ पर मेरे भाई के पास है उससे थोड़ी कम मेरे पास है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरा हक बनता है इसके अंदर मैच करने का। एंड आई थिंक यहाँ पर डिसीजन उसी तौर पर लेना चाहिए जिससे पे कंपनी को बेनिफिट हो। वो लोग यहाँ पर कहने लग जाते कि आखिर लड़की कैसी कॉम्पीट करेगी। जी को यहाँ पर लिज़ा तेरा जवाब देती है कि लगता है यहाँ पर तुम मुझसे घबरा रहे हो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे चॉइसेस मुझसे बहुत बुरे जो है, इससे तुम इस बात से घबरा रहे हो कि कहीं प्रेसिडेंट मैं ना बन जाऊँ। एंड इस बात को सुनते हुए यहाँ पर जी रेडी हो जाता है अपने स्किल्स को दिखाने के लिए। तो इसके बाद में अंकल यहाँ पर उसे समझा रहे थे कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। जी कहता है कि नहीं, उसने सभी डायरेक्टर के सामने मेरी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन किया है तो मेरा पूरा हक बनता है यहाँ पर अपने आप को प्रूव करने का। और इस बार तो मैं यहाँ पर फेवरेबल टर्म्स पर ही अपने प्रेसिडेंट की पोस्ट पा करूँगा जो कि पक्की है। हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जहाँ पर लियो कंटिन्यूसली लिसा के बारे में सोच रहा था। वो यहाँ पर लिसा को कॉल लगाता है जहाँ पर कॉल मिंग पिक करता है। लियो यहाँ पर से पूछे लग जाता है कि तुम कौन और लिसा को कॉल क्यों पिक कर रहे हो। इतने में यहाँ पर लिसा की उसे आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर लिसा मिंग से टॉल मांग रही थी और जेलसी के मारे यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है और अभी भी यहाँ पर कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ लिसा के बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे वो रेडी होकर चला जाता है कंपनी में जाने के लिए। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जी को जो कि अपने क्लाइंट के सामने अपना न्यू प्रोजेक्ट का सारा रिसेशन रख रहा था। वो लोग यहाँ पर उसके उस प्रोजेक्ट से बहुत इंप्रेस होते, बट इतने में यहाँ पर लिसा थी जो कि यहाँ पर प्रोजेक्ट का सेकंड पार्ट उन्हें प्रपोज करने लग जाती है। क्लाइंट यहाँ पर वो सेकंड प्रपोजल सुनने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि कंपनी एक है तो दो अलग अलग प्रपोजल्स क्यों मैं सुनूं, मैं इसी प्रपोजल को यहाँ पर साइन करना चाहूँगा। लिसा से एक्सप्लेन कर दी कि दो प्रपोजल सुनना बेहतर होगा, क्या पता यहाँ पर उसे सेकंड प्रोजेक्ट को ज़्यादा पसंद आ जाए जिसमें उससे की कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। क्लाइंट कहता है कि मैंने कह दिया ना मेरा डिसीजन यहाँ पर बदलने नहीं वाला है, और ऐसे भी यहाँ पर तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रही हो, मैं इस चीज़ को यहाँ पर जी के साथ साइन करने के लिए जा रहा हूँ। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते तब यहाँ पर लिसा टेप रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाती है जहाँ पर ऑलरेडी जी और वो क्लाइंट मिल चुके थे। जी ने यहाँ पर उस क्लाइंट से कहा था कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो फिर मैं यहाँ पर कमीशन के तौर पर तुम्हारे अकाउंट में ढेर सारे पैसे डलवाऊंगा, और यहाँ पर उसे रिश्वत दी थी। इस वजह से यहाँ पर वो लिसा को इग्नोर करते हुए जी को इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा था, वो भी ब्लाइंडली। लेकिन इतने में यहाँ पर उस क्लाइंट का बॉस लियो खुद वहाँ पर आ जाता है जो कि अब यहाँ पर दोनों साइड ऑफ प्रोजेक्ट्स को सुनना चाहता है। तब यहाँ पर तो वो क्लाइंट बड़े ही प्यार से अपने बॉस के सामने बात कर रहा था। लियो यहाँ पर उससे उस टेप रिकॉर्डिंग के बारे में पूछने लग जाता है। तो वो ऐसा बताता है कि वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर फेक है, मैं क्यों आकर यहाँ पर कंपनी के लिए इतना भारी भरकम लॉस सहूँगा, मुझे भी पता है कि कंपनी के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर एक लीनियंट डिसीजन बस लेना चाहता हूँ। लियो को पता होता है कि यहाँ पर कभी भी लिसा झूठ नहीं बोलेगी बिकॉज वो अभी से यहाँ पर उसके ऊपर ट्रस्ट करने लग गया है, जहाँ पर वो गार्ड से कहकर उसे फायर करवा देता है और उसे बाहर से निकलवा भी देता है। इतने में यहाँ पर वो लिसा को शांति से चेयर पर बैठाता है और उन दोनों लोगों को अपने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रपोज करने के लिए कहता है, जहाँ पर उसे लिसा का प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है एंड वो उसके साथ यहाँ पर साइन करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पर जी तो बहुत ज़्यादा जलने लगता है। जिसके बाद में यहाँ पर लिसा उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चली जाती है अपने डैड के पास में। उसके डैड को यहाँ पर लग रहा होता है कि लिसा ने कितनी प्रॉफिट में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया होगा, जिस वजह से यहाँ पर हमारा कम प्रॉफिट हो रहा होगा और दूसरी कंपनी का ज़्यादा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मार्जिन्स को देखते हुए हैरान हो जाते हैं। लिसा कहते हैं कि अब तो यहाँ पर आपको कंपनी मेरे नाम पर करनी पड़ेगी। अंकल बाद में यहाँ पर उससे रीज़न देने लग जाते हैं जी को लेकर। लिसा बोलते कि मैं यहाँ पर आपके बहाने सुनने बिल्कुल नहीं आई हूँ, टाइम बेहतर डिसीजन ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और मैं पॉजिटिव डिसीजन का ही वेट कर रही हूँ जो कि आपने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने कही हुई है। इतना कहकर वहाँ से वो अपने डैड को एक गंभीर सिचुएशन में डालते हुए चली जाती है। लीजा जब यहाँ पर घर जाती है तब यहाँ पर वो कंटिन्यूसली लियो के बारे में सोच रही थी और यहाँ पर वो उसे कॉल करके उसी प्लेस से मिलने के लिए बुलाती है। दोनों यहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ रही थी, पर लीजा यहाँ पर उसे फाइनल बार मिलने आई थी ताकि यहाँ पर उनका अच्छे से फेयरवेल हो सके, जिस बात को लेकर यहाँ पर लियो डिसएग्री कर रहा था। लीजा से कहते कि नहीं, यही मेरा फाइनल डिसीजन है। लियो कहते कि मान तुम्हारी शादी हो गई है बट मुझे इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा यहाँ पर मेल मिस्ट्रेस बनकर ही रहूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिजा फिर भी डिसएग्री करती है तो वो उसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को देखकर बताने लग जाता है कि लगता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा।
लीजा उससे पूछती है कि तुम मुझे सेड्यूस करना चाहते हो, डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो, खुद कंफर्म कर लो। इतना कहते ही यहाँ पर वो उससे क्लोज हो जाती है, जहाँ पर उनके बीच एक बार फिर से मेकआउट हो जाता है। एंड बाद में यहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि इस रिलेशन के बारे में यहाँ पर वो पब्लिकली कभी भी कोई बात एक्सपोज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर लीसा को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने थेरेपिस्ट के पास गई हुई थी, बिकॉज कल यहाँ पर उसे अपना प्लान बना लिया था और अपने माइंड से वो बात पूरी पक्की डिसीजन बना ली थी कि वो यहाँ पर चीज़ें एंड कर लेगी लियो के साथ में, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई और करते टाइम वो यहाँ पर खुद हेजिटेट हो रही थी। थेरेपिस्ट उसे समझाते कि मे बी वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा होगा, या फिर आप सचमुच यहाँ पर उस मैन से कुछ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर आपको सजेशन देना चाहूँगी, अगर आपका बॉडी हेजिटेट कर रहा है तो फिर गो फॉर इट, और इफ़ नहीं और आपको अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो फिर आप सीधा यहाँ पर उस इंसान से दूरी बना कर रखिए अपनी खुद की सेफ्टी के लिए। वही दूसरे यहाँ पर नेक्स्ट डे सभी रिपोर्टर्स आए हुए थे इस बड़े से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए, और सभी रिपोर्टर्स के सामने यहाँ पर लियो और लिजा अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर एक्सचेंज कर लेते हैं। बाद में यहाँ पर वो रेस्टरूम में जाती हैं, जहाँ पर लियो भी आ जाता है। वो उसे समझाती भी है कि किसी ने अगर यहाँ पर उन्हें देख लिया तो बातें और ज़्यादा बिगड़ सकती है, बट यहाँ पर लियो को किसी चीज़ का फियर नहीं था। वो कहता है कि दिखने दो, फिर हमारी एक्सरे रिलेशनशिप यहाँ पर सभी के सामने पब्लिकल हो जाएगी। लिजा उसे याद दिलाती है, जहाँ पर वो एक काम बिल्कुल नहीं करना चाहती है। इतने में यहाँ पर उस रेस्टरूम में इतना समय हो जाता है कि बाहर यहाँ पर मिंग बाहर से उसे बुलाने लग जाता है, और उस समय यहाँ पर जानबूझकर लियो लिसा को किस कर रहा था ताकि यहाँ पर लीसा आंसर करने में अनेबल हो। और ठीक यहाँ पर ऐसे ही हो रहा था, बट यहाँ पर वो मिंग को बता रही थी कि वो फिलहाल यहाँ पर रेस्ट में ही है, यहाँ पर ऐसे टाइम लग सकता है। मिंग कहता है कि ठीक है, तुम आराम से अपना टाइम लो, मैं यहाँ पर तब तक गेस्ट को संभालता हूँ। यहाँ पर लियो लिसा को सजेस्ट कर रहा था कि उसे यहाँ पर मिंग के साथ में डिवोर्स ले लेना चाहिए, जिस बात के लिए यहाँ पर लिसा डिसएग्री कर रही थी। तो वो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें 1 ईयर का टाइम देता हूँ, बस यहाँ पर डिवोर्स ले लो, वरना मुझे यहाँ पर मजबूरन किसी को तो वीडियो बनाना पड़ेगा। ऐसे कहते हुए यहाँ पर वो उसे किस कर देता है। वही दूसरा यहाँ पर लीजा की फैमिली लंच कर रही थी, जहाँ पर अंकल आंटी मिलकर जी पर चिल्ला रहे थे उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, और उन्हें ये भी पता चला था कि यहाँ पर उस क्लाइंट को फायर कर दिया गया उसके बॉस के तहत। तब यहाँ पर वो लोग जी पर और चिल्लाने लग जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन के अकॉर्डिंग तो लीजा जीती है, जहाँ पर ना कुछ भी कर कर उन्हें ये कंपनी को लीजा को देना ही पड़ेगा, जो चीज़ यहाँ पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। लिजा यहाँ पर लियो के साथ में उसके घर पर होती है, जहाँ पर लियो ने तो उसके लिए उसका वॉकिंग क्लॉसेट भी बना दिया था, ताकि यहाँ पर लिजा एवरीडे उसके साथ रह सके, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर लिजा मना कर देती है, बिकॉज इस चीज़ की वजह से यहाँ पर लोगों को उन दोनों पर शक जा सकते हैं। इतने में यहाँ पर लिजा को घर से कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा गायब हो गई है। तो वो वहाँ से जाने लग जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए, और यहाँ पर लियो भी उसके साथ जाता है। लिजा यहाँ पर बहुत घबरा रही थी, जहाँ पर लियो उसे टेंशन लेने से मना करता है, ये कहता है कि यहाँ पर वो कुछ भी कर कर उसकी ग्रैंडमा को ज़रूर ढूंढ लेगा। तब लिजा यहाँ पर बता रहे थे कि आखिर उसकी ग्रैंडमा उसके लिए कितनी ज़्यादा प्रीशियस है। एंड फाइनली यहाँ पर वो लोग लोकेशन को ट्रैक कर कर उसी ग्रैंडमा को ढूंढ लेते हैं। तब यहाँ पर ग्रैंडमा लिजा से कहते हैं कि अरे तुम स्कूल से यहाँ पर वापस कैसे आ गई, विच मीन्स यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा को अल्जाइमर होता है, जहाँ पर वो चीज़ें अक्सर भूल जाया करती हैं। तब वहाँ पर लियो आकर ग्रैंडमा को उठाकर कार के अंदर बैठाने लग जाता है, और लीजा को यहाँ पर थोड़ा सेंस ऑफ प्रोटेक्शन महसूस हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर लियो भी उसे कितना अंडरस्टैंड कर रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर जाते हैं, यहाँ पर लीजा अभी भी फिक्र कर रही थी ग्रैंडमा को लेकर। लियो उसे समझाते कि देखो ग्रैंडमा कम्प्लीटली सेफ है, उन्हें यहाँ पर एक खरोच तक नहीं पहुँची है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडमा को बाद में यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि आखिर उन्होंने क्या किया है। तब यहाँ पर वो लीजा से उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लग जाती है। लीजा कहते कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ पर हर बार अपना फ़ोन लेकर जाया करेगा, तो चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए और भी ज़्यादा ईजी हो सकती है। इतने में ग्रैंडमा यहाँ पर लीजा से लियो के बारे में पूछने लग जाती है, जहाँ पर लियो अपना इंट्रोडक्शन देता है। ग्रैंडमा कहते कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन तुम लगता है यहाँ पर लीजा के बॉयफ्रेंड हो, और तुम दोनों एक साथ यहाँ पर कितने ज़्यादा अच्छे कपल्स लगते हो। तभी यहाँ पर वो अपने स्टाफ से कहकर अपनी प्रीशियस रिंग बनाती है, जिसे यहाँ पर बॉन्डिंग रिंग कहा जाता है, और वह यहाँ पर उन दोनों को देती है ताकि वो लोग यहाँ पर एक दूसरे को पहनाए एंड फॉर एवर यहाँ पर एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हुए इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए। दोनों यहाँ पर रिंग लेकर एक दूसरे को पहना भी देते। लिजा हेजिटेट करती बिकॉज उसे पता था कि सब कुछ क्या हो जाए, बट वो नहीं रुक सकती थी अपनी ग्रैंड माँ की वजह से। वही दूसरे यहाँ पर लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर लिजा रिंग वापस मांग रही थी। लियो रिंग देने से मना कर देता है, बिकॉज वो रिंग ग्रैंडमा ने खुद यहाँ पर उसे दी हुई है। इतने में यहाँ पर लियो को पता चलता है कि कॉन्फ्रेंस में मेन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए लिजा को नहीं बल्कि यहाँ पर जी को बुलाया गया है। तभी यहाँ पर वो अपने मैनेजर से क्लियरली कह देता है
कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए नहीं आऊँगा, और मैं वैसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं साइन करता जो कि यहाँ पर अपनी बातों को पलट देते हैं। मेरा मेन प्रोजेक्ट यहाँ पर मिसेस लीज़ा के साथ था, ना कि मिस्टर जी के साथ में, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ। लीज़ा यहाँ पर ऑफिस में होती है जहाँ पर उसे लियो का कॉल आता है और यहाँ पर लियो उसे मिलने के लिए बुला रहा था, तो वो अग्री करने लग जाती है। इतने में वहाँ पर मिंग आता है जो कि ग्रैंडपा की बर्थडे की पार्टी में उसे बताता है, और वहाँ जाना ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था। फिर लीज़ा को यहाँ पर डिसीजन बनाना पड़ता है, या तो लियो या तो मिंग एंड ग्रैंडपा। तब यहाँ पर वो ग्रैंडपा की उस बर्थडे पार्टी में चली जाती है। यहाँ पर वो बर्थडे पार्टी वाले इवेंट में जाती है जहाँ पर जाकर वो ग्रैंडपा को बर्थडे विश करती है एंड ग्रैंडपा को यहाँ पर उनका गिफ्ट देती है, जहाँ पर गिफ्ट में उसने ग्रैंडपा को एक पेंटिंग दी हुई थी जो कि ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत पसंद करते हैं। इतने में यहाँ पर लियो था जो कि कंटिन्यूसली लीज़ा का वेट कर रहा था। तब उसे लग रहा था कि शायद ऑफिस के काम की वजह से उसे देरी हो गई होगी। वो उसे कॉल पे लगाता है बट लीज़ा कॉल पिक नहीं करती एंड यहाँ पर एंटायर डे सेम ही थिंग होती है। लियो यहाँ पर जैसे ही शाम के टाइम कॉल लगाने की कोशिश करता है, फ़ोन तो अभी यहाँ पर बंद ही आने लग गया था एंड यहाँ पर मिंग लीज़ा को थैंक यू बोल रहा था उसके साथ इस बर्थडे पार्टी में आने के लिए। लीज़ा यहाँ पर उसे उस शादी वाले दिन की बात याद दिला रही थी जहाँ पर मिंग ने उसे कहा था कि थैंक यू नहीं बोलने के लिए। और ऐसे में यहाँ पर दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बस यहाँ पर हेल्प करने की ही कोशिश कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा चुपके से लीज़ा और मिंग को देख रहे थे। ये चीज़ यहाँ पर दोनों नोटिस करते और ऐसे करते कि जैसे वो दोनों यहाँ पर बहुत क्लोज हो, जहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को उनकी क्लोजनेस को देखकर समझ में आ जाता था कि वो लोग यहाँ पर कितने ज़्यादा फ्रेंडली है, क्लोज है एंड लव में है। बट यहाँ पर असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वहीं दूसरे यहाँ पर लियो को असिस्टेंट की तरफ से कॉल आता है जहाँ पर असिस्टेंट उसे बता रहा था कि जब यहाँ पर मिंग के ग्रैंडपा के इस पार्टी वाले इवेंट में उन्हें गिफ्ट देने के लिए गया था लियो की तरफ से, तब यहाँ पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड लीज़ा दिखी थी। तब वो यहाँ पर चला जाता है लीज़ा को सरप्राइज देने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडपा तो लियो को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड खुश थे बिकॉज इतने सालों बाद यहाँ पर वो सभी के सामने जो आया है। तब यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन और उसकी वाइफ यानी कि मिंग और लीज़ा को इंट्रोड्यूस करवाता है। लियो यहाँ पर लीज़ा को देखकर कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी कभी यहाँ पर थे, मैं देख चुका हूँ। तब लीज़ा यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस हो जाती है ताकि यहाँ पर वो सभी के सामने सारी सच्चाई बता ना दे। लियो कहते कि अरे हाँ, अब याद आ रहा है, ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर तुम्हें वेडिंग में देखा हुआ है, ये यानी कि मिंग और तुम्हारी वेडिंग में। फिर यहाँ पर वो अपने बेडरूम में जाती है जहाँ पर लियो भी उसके पीछे आ जाता है और उसे इस दिन के बारे में पूछने लग जाता है। लीज़ा यहाँ पर अपने साइड से माफ़ी मांगती है उसे सारी बातें बताने के लिए कि वो यहाँ पर किस तरीके से फंस चुकी थी। लियो कहता है कि अब तुम्हें कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। इतने में यहाँ पर दोनों किस करना शुरू करते कि बाहर यहाँ पर डेज़ी आ जाती है। तब यहाँ पर लीज़ा लियो को छुपाना शुरू कर देती है जो कि यहाँ पर उसकी सिस्टर लॉ होती है। इतने में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाते कि क्या आप यहाँ पर मिस्टर लियो से कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, बिकॉज ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। लीज़ा कहती है कि कुछ खास नहीं, बट बताओ आखिर तुम्हारा काम क्या है, मैं तुम्हारा काम ज़रूर कंप्लीट कर दूँगी। एंड डेज़ी यहाँ पर चाहते थे कि यहाँ पर वो एक ब्लाइंड डेट सेट करे उसकी और लियो की, जिसके लिए यहाँ पर वो हेजिटेट करने लग जाता है और सिर्फ यहाँ पर उसे हाँ बोलने के लिए हाँ बोल देती है, ना कि यहाँ पर इन रियलिटी हाँ बोलती है। इतने में यहाँ पर तो डेज़ी जाने का नाम ले ही नहीं रही थी, जहाँ पर वो लीज़ा को ढेर सारे स्टफ़ बताई थी जो कि यहाँ पर उसे रिसेंटली परचेज़ किए। जैसे वहाँ से वो जाती है तो फिर यहाँ पर लियो लीज़ा से कहने लग जाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हें यहाँ पर रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना था तो नहीं करती, बट एटलीस्ट मुझे इस तरीके से यहाँ पर ट्रीट तो नहीं करती। मुझे इस बात का यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। लियो से यहाँ पर माफ़ी मांगते हैं, कहते कि देखो मैं बाद में यहाँ पर तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी। लियो कहते कि ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारी पीस कुछ ज़्यादा ही मायने रखती है, और ऐसे भी तुम यहाँ पर सामने वाले पर्सन को बुलाकर अपने आप को ही कुछ ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हो और सेल्फली डिपेंडेंट रहती हो, तो फिर यहाँ पर आई थिंक तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। ऐसा बोलकर वहाँ से वो नाराज़ होकर चले जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लीज़ा वापस अपने थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, यहाँ पर से सारी चीज़ें शेयर करने लग जाती है। उसके थेरेपिस्ट बस यहाँ पर उससे एक ही क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो यहाँ पर लियो के रन सेफ फील करती है या फिर नहीं, जहाँ पर लीज़ा के सारे मिक्स्ड इमोशंस आ रहे थे। वो कंफ्यूज थी कि आखिर वो सचमुच सेफ फील करती है या फिर बस यहाँ पर उसे अकेले रहने की आदत है जहाँ पर उसे सारी चीज़ें रियलाइज ही नहीं हो रही है। डॉक्टर्स उसे बता रही थी कि देखो तुम्हें यहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देना चाहिए, जितना तुम चीज़ों को ऑब्जर्व करोगी उतने यहाँ पर किए गए क्वेश्चंस के आंसर्स तुम्हें मिलेंगे और उन आंसर्स के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर अपने इस लाइफ सिचुएशन को जजमेंट पास कर सकती हो और डिसीजन ले सकती हो।
वरना यहाँ पर आगे जाकर तुम्हें बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, जहाँ पर एक टाइम पर तुम्हारा ब्रेन फॉग होने लग जाएगा और तुम्हें बाद में कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जी को और उसकी गर्लफ्रेंड को, जो कि यहाँ पर क्लब में थे। तब यहाँ पर जी अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बातें बता रहा था कि किस दिन यहाँ पर लंच वाले दिन उसका और उसकी फैमिली ने मिलकर ये प्लानिंग की थी कि लीज़ा को कॉन्ट्रैक्ट से हटाकर उसका नाम डाल देंगे। बट लियो ने फिर सामने से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था, बिकॉज यहाँ पर उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही इरिलेटिव लगी थी। तब यहाँ पे वापस से सब कुछ यहाँ पर लीज़ा के नाम पर साइन होने वाला है और यहाँ पर 5% ऑफ द शेयर बढ़ाकर लीज़ा को मिलने भी वाले हैं, क्योंकि उसने इंसिस्ट किया था कि अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जी का नाम चाहिए तो 5% मुझे दे दो। तब उसे गर्लफ्रेंड से एक आइडिया दी थी कि व्हाट इफ यहाँ पर लीज़ा टेम्पररीली कोमा में चले जाए, तब तो प्रोजेक्ट में ज़रूर मिल जाएगा। वो उसे बता रहा होता कि कल ही यहाँ पर प्रोजेक्ट की मेन साइनिंग है। उसे कहते कि तो मेन साइनिंग वाले दिन भी तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, एंड हम यहाँ पर मेन साइनिंग वाले दिन को देखते हैं जहाँ पर सभी और रिपोर्टर्स मौजूद थे। तब यहाँ पर कोई तो लीज़ा पर अटैक करना आया था, बट उसी समय यहाँ पर मिंग के बदले लियो बीच में आ जाता है, जहाँ पर लियो को चोट लग जाती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब वो लोग हॉस्पिटल में थे तब यहाँ पर इन सभी चीज़ों का ब्लेम लीज़ा अपने ऊपर ही डाल रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर उन्हें बाहर वेट करने के लिए कहा जाता है। लीज़ा यहाँ पर मिंग को थैंक यू बोलने लग जाते हैं, बिकॉज उसके बगैर यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाई थी। तब यहाँ पर मिंग कहने लग जाता है कि तुम भी ना, तुम्हें पता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूँ। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीज़ा अपने लाइफ के सबसे वर्स्ट फेज पे थी और यहाँ पर अपनी जान देने वाली थी, बट तभी वहाँ पर मिंग आया था जिसने लीज़ा की जान को सेव किया था। हालांकि यहाँ पर लीज़ा के मेमोरीज के अकॉर्डिंग वो जो बच्चा था वो कम्प्लीटली यहाँ पर ब्लड फेस का था और मिंग को वो सारी चीज़ें इन डिटेल याद थी, इसलिए यहाँ पर वो पर्सन मिंग को ही मान लेती है। इतने में यहाँ पर मिंग बहुत पहले से लीज़ा का पीछा करता रहा था, जब जब यहाँ पर वो लियो से मिलने के लिए गई है, विच मीन्स यहाँ पर लियो को उन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ पता है। वो लीज़ा से यहाँ पर इस बात का हाफ कन्फ्रंट करता है कि देखो शायद यहाँ पर तुम और लियो एक दूसरे को लेकर यहाँ पर धीरे धीरे सीरियस होते जा रहे हो, तो जाकर मुझे यहाँ पर उसे बताना ही होगा। लीज़ा मना कर दी थी बिकॉज यहाँ पर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी अपनी मॉम के जैसे, जहाँ पर उसका एक हस्बैंड भी हो और एक मेल मिस्ट्रेस भी हो, जिसके बाद उसकी फैमिली का कोई रीज़न मिल जाए उसे ताने मारने के लिए। मिंग उसे कहता है कि देखो ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत हो, ये डिसीजन यहाँ पर तुम्हारा है, तुम्हें डिसीजन नहीं लेना तो मत लो, बट इस तरीके से ओवर थिंक मत करो। यहाँ पर मैं या कोई भी तुम्हें कोई भी चीज़ करने के लिए फोर्स नहीं करने वाला है, और मैं तो बस यहाँ पर इतना चाहता हूँ कि एटलीस्ट तुम यहाँ पर खुश तो रहो। इतने में यहाँ पर धीरे धीरे लियो होश में आने लग जाता है, जहाँ पर वो उठते ही सबसे पहले लीज़ा के बारे में सोचता है। जैसे यहाँ पर वो बाहर जाता है वो देखता है मिंग को, जहाँ पर मिंग लीज़ा को कंफर्ट दे रहा था, एंड वो अपने आप को यहाँ पर लोनली पाकर खुद ब खुद यहाँ पर इतने घने बारिश में बाहर निकल जाता है। उसे लगा था कि शायद से यहाँ पर लीज़ा उसे याद ही नहीं कर रही है, या फिर लीज़ा को यहाँ पर कुछ याद ही नहीं है, वो यहाँ पर अपनी लाइफ से कम्प्लीटली मूव हो चुकी है। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम स्कूल गोइंग लियो को देखते हैं, और लियो को यहाँ पर सभी बच्चे बुली कर रहे थे बिकॉज यहाँ पर उसके मॉम डैड जिंदा नहीं थे। तभी यहाँ पर वो लोग उसे मारते भी है। लियो के पास उतनी पावर्स थी नहीं कि वो उन सभी का मिलकर यहाँ पर फाइट बैक कर सके, पर तब वहाँ पर लीज़ा ही आई थी जिसने यहाँ पर उसकी जान को बचाया था, और बस इतना ही नहीं, यहाँ पर वो उसकी बात से उसकी सबसे पहली दोस्त बनी थी, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज थे। इतना कि यहाँ पर शायद से लियो ही वही पर्सन है जिसने यहाँ पर लीज़ा की जान जाने से बचाई हुई है। वही दूसरे में यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लियो अपने आप को एकदम लोनली मानने लग जाता है। जिस तरीके से उसके पेरेंट्स उसे छोड़ कर गए, उस तरीके से यहाँ पर उसकी लाइफ के जो सिंगल फ्रेंड उसके साथ थी वो भी आज उसे छोड़कर चली जाएगी। लीज़ा यहाँ पर हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर लियो उसे आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, तो हम नर्स उसे बताते हैं कि उन्होंने अब तो पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। लीज़ा यहाँ पर नर्स पर चिल्लाने लग जाते हैं बिकॉज यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और वो लोग यहाँ पर बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए पेशेंट को ऐसे डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं। तब यहाँ पर वो लियो को कॉल लगाती है, जहाँ पर लियो कॉल को कट कर देता है और टेक्स्ट करते कि प्लीज़ अब से यहाँ पर अगर हम काम की बात ही करें सिर्फ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे भी अब मैं यहाँ पर इस गेम को खेलकर थक चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर लीज़ा सारे के सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव की चीज़ें उन सभी को प्रेजेंट करी थी। उस समय यहाँ पर वो नोटिस करती है कि लियो की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, एंड यहाँ पर बीच बीच में उसकी तबीयत को बार बार नोटिस किए जा रही थी। इतने में यहाँ पर मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर लीज़ा लियो को रोकती है अकेले में बात करने के लिए। लियो मना कर देता है, कहता है कि देखिए मैं यहाँ पर नहीं जानता कि हमारे बीच का रिलेशनशिप क्या है, बिकॉज कल मैंने अपने आप को क्लियर कर दिया था और अब कुछ है नहीं, तो मैं आपके साथ अनकम्फर्टेबल फील करूँगा अकेले बात करने में, और बात करने के लिए कुछ रहा नहीं है।
ऐसा बोलकर वो चला जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट लीजा को बताता है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली 2-3 दिनों से वो सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स ही अटेंड किए जा रहा है एंड यहाँ पर अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा है। न जाने यहाँ पर वो कैसे सर्वाइव करेगा। इतने में यहाँ पर वो अपने मैनेजिंग टीम के साथ होती है, जहाँ पर लीडर से बाकी की इन्फॉर्मेशन दे रही थी, बट यहाँ पर लिसा का ध्यान उनकी बातों पर बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर वो कंटिन्यूसली लियो के बारे में सोच रही थी। उसे यहाँ पर हर बार अपनी गलती हो रही लगती है कि शायद यहाँ पर उसी की वजह से लियो की ये हालत हो गई है। वो चली जाती है यहाँ पर उसके लिए बॉटल्स बनाकर, जहाँ पर लियो से वहाँ से जाने के लिए कहता है। लिजा कहती है कि देखो, अगर तुम किसी बात को लेकर गुस्सा हो तो हम यहाँ पर शांति से बात कर चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से एंड नहीं। पर यहाँ पर लियो को लिसा के साथ कोई बात करनी ही नहीं थी। जहाँ पर जैसे असिस्टेंट आता है वो लिसा को वापस जाने के लिए कहता है एंड लिसा वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट आते ही यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि उसे सीसीटीवी फुटेज को चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन लिसा ने ऑलरेडी यहाँ पर फुटेज को पहले से डिलीट कर दिया है। जी यहाँ पर घर पर जाता है, जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तभी यहाँ पर उसकी मम्मा आकर उससे रीजंस पूछने लग जाती है और वो अपने रीजंस बताते कि ये सब कुछ यहाँ पर लिसा की वजह से हो रहा है। उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से यहाँ पर उस डल को और 5% मिल गए, जब यहाँ पर कंपनी में पूरा उसका हक 25% का हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन 25% तो क्या 100% शेयर्स तो वही लेकर चली जाएगी। फिर मेरे नाम पर यहाँ पर 1% के भी शेयर्स नहीं बचेंगे। जो 1% फिलहाल मेरे पास है वो भी छीन कर यहाँ पर मुझसे उसे दे दिया जाएगा। आंटी यहाँ पर से समझा रही थी कि देखो, दुखी होने से कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पर ज़रूर कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालेंगे। बट जी को पता था कि एक सोल्यूशन कभी निकालेंगे। लिजा तब तक तो यहाँ पर ढेर सारे प्रोजेक्ट्स भी कर लेगी, जहाँ पर उनका बैक ऑफ होना बहुत मुश्किल हो सकता है। तब आंटी यहाँ पर उन्हें जैन ग्रुप के बारे में बता रही थी, जहाँ पर वो उससे गर्लफ्रेंड की याद दिला रही थी कि भूल मत, अभी भी यहाँ पर तुम्हारे साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अगर तुम दोनों की यहाँ पर शादी होती है या बात आगे बढ़ती है तो फिर चैन कंपनी यहाँ पर हमें पीछे से बैकफायर करने के लिए रेडी रहेंगी, जहाँ पर तुम्हारी ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। फिर तुम प्रोजेक्ट्स लाओ या ना लाओ, इससे किसी को क्या ही फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर लियो घर पर होता है, जहाँ पर असिस्टेंट से बताते कि नेक्स्ट डे उन्हें यहाँ पर साइट विजिट के लिए जाना होगा। सभी लोग वहाँ पर साइट विजिट के लिए चले जाते, जहाँ पर लियो नोटिस करता है कि लिजा का एंकल ट्विस्ट होने वाला था और वह एम्प्लॉय यहाँ पर आकर लिजा की मदद करता है। और ऐसी सिचुएशन को देखकर यहाँ पर लियो को बहुत जेलस फील होता है। वो लिजा से कहते कि तुम घर जा सकती हो, बाकी की चीज़ें मैं खुद हैंडल कर लूँगा। बट यहाँ पर लिजा उसकी बात मानती नहीं है। वो कहते कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो काम तो कर कर रहूँगी, किसी और के पर अपना काम थोड़ी ना थोप कर जा सकती हूँ। तब यहाँ पर जब वो बैठती है अपने सेंसिटिव लेग्स को देखने के लिए, तब यहाँ पर लियो उसे उठा कर ले चला जाता है, जहाँ पर वो कार में पड़े शूज़ के साथ उसके हील्स को एक्सचेंज करने लग जाता है, ताकि अब आगे जाकर यहाँ पर साइट विजिट के टाइम उससे कोई चोट ना लग जाए। इतने में यहाँ पर वो उसके साथ ही, जहाँ पर उसे घर से कॉल आता है और एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बैठाई जा रही थी। उस मीटिंग में यहाँ पर हम देखते हैं निया को, जो कि यहाँ पर जी की गर्लफ्रेंड होती है एंड यहाँ पर वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ला रही थी, पर उसकी शर्त ये थी कि यहाँ पर जी को एज ए सिक्योरिटी पर्पस 50% ऑफ द शेयर दे देने चाहिए। तब यहाँ पर लिजा शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि ये सब कुछ यहाँ पर उन्हीं की चाल में से एक है। वो ऐसे यहाँ पर करने से डिसअप्रूव कर रही थी। तब यहाँ पर अंकल सभी को बता रहे थे कि आखिर यहाँ पर इस इन्वेस्टमेंट से वो लोग कितने सारे प्रोजेक्ट्स को अचीव कर सकते हैं। उनके यहाँ पर प्लांट्स एंड मशीनरी भी बढ़ सकती है, जहाँ पर वो अब वोटिंग करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द लोग इस बातों से सहमत है और सिर्फ लिजा यहाँ पर इस बातों से लेकर डिसअप्रूवल दिखा रही थी। निया कहती कि देखो, यहाँ पर अप्रूवल सबका लिया जाता है, अब तुम यहाँ पर खाली एक बच्ची हो जो कि ना कह रही हो, तो आई थिंक मेजोरिटी वाले वोट्स काउंट होते हैं और उन सभी का यहाँ पर हाई ही कहना है, तो हम इन चीज़ों को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। सभी लोग जब यहाँ से जाने लग जाते तब यहाँ पर निया लीजा से कहने लगती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अकेली स्मार्ट हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम सभी क्लेवर और स्मार्ट पर्सन यहाँ पर ऑलरेडी है। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। इतने में यहाँ पर लीजा की जो ओरिजिनल मॉम होती है उनका यहाँ पर खुद का सुसाइडल वीडियो बाहर आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर लीजा को बहुत बुरा लगता है। ये चीज़ खुद यहाँ पर लियो भी देखता है और ऐसे सुनाकर से सारी बातें बताता है। तब वो तुरंत ही हर एक साइट और पेज पे से उन सभी वीडियोस को ब्लॉक करने के लिए कह देता है। लीजा यहाँ पर अपना आपा कम्प्लीटली खो बैठी थी, जहाँ पर वो अपने हाथ में नाइफ तक लेकर बैठी थी, ताकि यहाँ पर वो उन सभी फैमिली को एक ही बार खत्म कर एक ही बार में सभी का बदला ले ले। लेकिन तब आकर यहाँ पर लियो उसे रोकता है और उसे समझाता है कि अगर वो यहाँ पर खूनी है तो फिर तुम्हें भी खूनी बनने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास और भी सोल्यूशंस है चीज़ों को अपने हाथों में लेने के लिए, और अभी तक तुमने मेरी पावर को जाना नहीं है। जैसे यहाँ पर तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स जान जाएंगे
वैसे सभी को रियलाइज़ हो जाए कि वो लोग यहाँ पर कितना बड़ा पंगा ले रहे। लीज़ा यहाँ पर उससे थैंक यू बोलने लग जाती है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, यहाँ पर उसकी इतनी मदद करने के लिए। इतने में यहाँ पर जी ने एक प्लानिंग की थी जहाँ पर वो लीज़ा को सभी वर्ल्ड के सामने उसके स्कैंडल के बारे में एक्सपोज करना चाहता था कि हाँ वो लीज़ा अपने हस्बैंड पर चीट कर रही है। तब यहाँ पर वो सभी रिपोर्टर्स को लेकर भी आता है, लेकिन उसके सामने यहाँ पर सभी का पर्दाफाश हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर तो उसकी गर्लफ्रेंड ही मिल जाती है किसी और मैन के साथ में। और तब यहाँ पर उसकी बहुत बेइज्जती होती है। वो सभी को कैमरास बंद करने के लिए कहता है, बट कैमरा वाले कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे थे। जी जाकर यहाँ पर अपने डैड से बहुत माफ़ी मांगता है, बट यहाँ पर उसके डैड उसे माफ़ नहीं करते। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअल प्लान उसकी मम्मा के सुसाइडल वीडियो का किसी और का नहीं बल्कि जी का ही था। एंड ये सारी बातें यहाँ पर खुद लियो ने पता लगाकर उसे पनिशमेंट देने की सोची थी। उसके डैड उससे बहुत चिल्लाते बिकॉज यहाँ पर सारे इन्वेस्टमेंट जा चुकी थी और कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था जी की उन हरकतों की वजह से। और अब यहाँ पर अंकल कैसे भी उसे कुछ दिनों का मुहूर्त देखते हैं तार देते हैं ताकि यहाँ पर वो कैसे भी कर उन सभी पैसों को रिकवर कर सके। वही दूसरा यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ में साइन कर कर आया हुआ था। और लीजा यहाँ पर इसके जैसे से समझ जाते कि ज़रूर यहाँ पर ये नया कुछ तो कांड करने वाला है। फिर यहाँ पर अंकल वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स को बैठाते और यहाँ पर सभी को बता रहे थे कि कैसे सक्सेसफुल यहाँ पर उनके बेटे ने फार्मास्यूटिकल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए है। और इसी खुशी में यहाँ पर अपनी कंपनी के 20% इक्विटी वो से देना चाहते हैं, विच मीन्स अब सबसे ज़्यादा इक्विटी यहाँ पर जी के पास है, तो फिर यहाँ पर ओनरशिप भी उसके पास रहेगी। जैसे वो सीट पर बैठने वाला था, लीजा डिसएग्री करने लग जाती है, कहते कि कौन से कंपनी से साइन किया, तुम्हें पता भी है कि यू और यूशर कंपनी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन नहीं, लगता तुम यहाँ पर नाम को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि यू कंपनी का फुल फॉर्म यूशर है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी एग्जिस्ट करती है कि जिसका नाम यूशर है, और तुमने जिसके साथ में यहाँ पर साइन किया वह तो कोई फ्रॉडल कंपनी है। तब यहाँ पर असिस्टेंट डॉर्कर आकर बताता है कि वो जितने मेडिसिन है वो असल में कोई रियल नहीं बल्कि ड्रग्स है, जिसे यहाँ पर सेल करने पर इलीगल कहा जाता है। तब जाकर यहाँ पर जी को समझ आता है कि ये सब कुछ यहाँ पर जानबूझकर लीजा ने किया होगा उसे और नीचे खींचने के लिए। लीजा बोलती कि मैं अपने भाई का बुरा क्यों चाहूँगी, मेरा भाई खुद ही इतना बेवकूफ़ है जहाँ पर मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। वही दूसरे यहाँ पर लियो लीजा को इन जीत की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पर लीजा कम्प्लीटली कन्फ्यूज थी बिकॉज यहाँ पर उसे उसकी मदर के एक्सीडेंटल साइड पे एक ऐसी चीज़ मिली है जो कि उसकी मम्मा कभी नहीं पहनती थी, और वो होती है बटरफ्लाई वाला ब्रश। तो वो उस इंसान से मिलने के चली जाती जो कि वो पहनती थी। हम यहाँ पर देखते हैं जी की मॉम को जो कि लीजा के ऊपर चिल्ला रही होती है कि लीजा यहाँ पर सी कंप्लीट फैमिली को तोड़ कर रख देगी, फैमिली को भी और कंपनी को भी। जहाँ पर लीजा कहते हैं कि आपको नहीं लगता कि शुरुआत कंपनी की और फैमिली को तोड़ने की आप ही ने की थी। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी मॉम ने कभी यहाँ पर ब्रोच पहना ही नहीं, तो फिर बटरफ्लाई वाला ब्रोच उनके यहाँ क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस बात को सुनते ही यहाँ पर आंटी हेजिटेट करने लगती है और नर्वस हो जाती है, और यहाँ पर वो आंटी को सिंपली कह देती है जाकर यहाँ पर अपने बेटे को लेकर अपनी उस जगह पर जाने के लिए जहाँ से वो आई थी। जब लीजा रास्ते से गुजर रही होती तब यहाँ पर आंटी उसे कार से टक्कर मारने वाली थी, लेकिन लियो इतने में यहाँ पर उसे उठा लेता है। तब यहाँ पर आंटी चाकू लेकर सामने आ जाती है। लियो लीजा से कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हारी ये स्टेप मॉम या सो कॉल्ड आंटी माफ़ी देने के लायक नहीं है, इन्हें तो यहाँ पर सीधा जेल में जाना चाहिए बिकॉज इनकी वजह से यहाँ पर किसी का जान गया हुआ है। एंड अप्रोचिंग यहाँ पर एज एविडेंस काफ़ी है मेरे आगे को केस को बढ़ाने के लिए। जहाँ पर आंटी को पुलिस अरेस्ट करके चली जाती है। एंड लीजा यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने जाती है, जहाँ पर वो अपनी मॉम को बता रही थी कि अब फाइनली यहाँ पर उसकी मॉम को जस्टिस मिल चुका है, जहाँ पर उन्होंने उस खूनी का पता लगा लिया जो कि यहाँ पर जी की मॉम ही होती है। इतने में यहाँ पर लीजा चली जाती है थेरेपिस्ट से बात करने के लिए, जहाँ पर वो उसे सारी की सारी बातें शेयर कर रही थी। थेरेपिस्ट समझ जाते कि आखिर लीजा के दिल में क्या चल रहा है। इतने में यहाँ पर लीजा उसे बता रही थी कि उसे बस यहाँ पर एक चीज़ का फियर है, या तो वह अबंडनेस है, या फिर यहाँ पर शायद से उसे ऐसा लगता है कि जो कोई भी उसके साथ या पास रहता है वो हमेशा यहाँ पर उसे छोड़ कर चला जाता है। इस वजह से शायद से यहाँ पर वो भी उसे अबेंडन करते। वो उसे बताती है कि देखो जो होना है वो तो होकर रहेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर अपने आप को अपने माइंड को पहले से ट्रेन करके रखना पड़ेगा। वहीं दूसरे यहाँ पर अंकल आ जाते हैं लीजा पर चिल्लाने के लिए। लीजा कहते कि अरे वाह, आप यहाँ पर अपनी सो कॉल मिस्ट्रेस का साथ दे रहे, विच मीन शायद से यहाँ पर आपके हाथ भी यहाँ पर उनके साथ मिले हुए हैं। लगता है मुझे यहाँ पर आपके खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल करनी होगी ताकि पुलिस यहाँ पर छानबीन करना शुरू कर दे। एंड वॉट इफ यहाँ पर उन्हें एक और खूनी मिल जाए। और अब तो मुझे यहाँ पर आपके उस बच्चे जी पर भी डाउट हो रहा है कि क्या पता वो भी यहाँ पर इन सभी चीज़ों में मिला हुआ हो,
और बस मुझे यहाँ पर कुछ पता ना हो। अंकल यहाँ से लिज़ा को वार्निंग देकर चले जाते हैं कि अगर उसने यहाँ पर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कुछ कोशिश की तो फिर वो उसे कंपनी के डायरेक्टर से ही निकाल देंगे। लिज़ा बोलते कि हटा कर तो देखिए, मैं भी देख दूँ कि फिर ये कंपनी चलती कैसे है। लिज़ा को यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा था, तब वो लोग चले जाते हैं यहाँ पर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए। और तभी यहाँ पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और मिंग को भी यहाँ पर अंदाज़ा आ गया था कि आखिर इस बेबी का फादर कौन होगा। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आता है जहाँ पर उसके डैड वापस एक मीटिंग को हेल्ड कर रहे थे और वो उस मीटिंग में डिसएग्रीमेंट के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो साफ साफ कह रही थी किसी को कुछ भी मिलना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर वह सभी के सामने उसके डैड की पोल खोल देती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके डैड एक मिस्ट्रेस को घर लेकर आए थे, जिस तरह से यहाँ पर इस फैमिली के बीच में सब में डिस्प्यूट शुरू हुए थे। अंकल को यहाँ पर हार्ट अटैक आने लग जाता है। एलिसा का बॉडी पेन भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जहाँ पर उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। मिंग उसे सजेस्ट करते कि सब कुछ यहाँ पर उसे लियो को बता देना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर वो फादर है तो उसे सारा हक बनता है सब कुछ जानने का। जब यहाँ पर लीज़ा और लियो एक दूसरे से बात करते तब यहाँ पर लीज़ा अपने प्रेगनेंसी के बारे में उसे कुछ नहीं बताती है। वो बस यहाँ पर उन दोनों की स्टोरी को वहीं पर एंड करना चाहती थी, ताकि यहाँ पर वो आगे जाकर केयरलेसली और केयरफुली अपने उस बच्चों का ध्यान रख सके विदाउट फादर। छान कहते कि ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपने उस फैमिली के साथ रिवेंज ले रही हो जहाँ पर मैं उसमें तुम्हारी मदद करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा। लीज़ा उसे बता दे कि अब ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सचमुच ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुका है सारी चीज़ें। यहाँ पर लियो को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे यहाँ पर बड़े इमोशनली पूछने लग जाते कि क्या तुमने कभी भी यहाँ पर मेरे लिए ज़रा सा भी फील किया है। लीज़ा कहते कि नहीं, शुरुआत से मैंने तुम्हें जानबूझकर अप्रोच किया था, बिकॉज मुझे पता था कि तुम्हारे पास पावर इतनी ज़्यादा है जहाँ पर उस पावर का मैं यूज़ कर सकती हूँ, और मैंने तुम्हारा बस यहाँ पर यूज़ किया है अपने रिवेंज को कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए यहाँ पर आई थिंक बेटर यही होगा कि हम हमारा रिश्ता यहीं पर ख़त्म कर दें, जहाँ पर वरन को भी निकाल कर फेंक देते हैं। तभी यहाँ से गुस्से में लियो चला जाता है और यहाँ पर मिंग आ जाता है, जो कि तुरंत यहाँ पर लिज़ा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इतने में यहाँ पर वो जाकर क्लब में ड्रिंक करना शुरू कर देता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लिज़ा को, जो कि ग्रैंडपा से स्पेशली मिलने के लिए आई थी। ग्रैंडपा से लेकर यहाँ पर एक इवेंट में जाते हैं जहाँ पर अपने ग्रैंडसन से इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लियो ही था। तो वो दोनों यहाँ पर साथ में डांस भी परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पर डांस परफॉर्म करते टाइम दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जब वो लोग यहाँ पर रेस्ट में जाते हैं तब यहाँ पर लिज़ा से सारी बातें याद दिलाती है। लियो कहता है कि मैं ड्रंक हूँ और तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। लिज़ा बोलती कि सॉरी, लगता है मुझे ग्रैंडपा को यहाँ पर कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। तब लियो से रुक के ऐसा करने से मना करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर जब वो ऑफिस में होता है तब वहाँ पर एक स्वीट सी कैंडी उस ऑफिस में आती है, जिसे खाकर यहाँ पर उसे बचपन की याद आ रही थी, जहाँ पर लिज़ा ठीक इसी तरह की कैंडीज उसी के लिए बनाई जाती थी। तब उसे यहाँ पर क्लिक होता है कि लिज़ा को मेरे बारे में याद भी है या फिर कुछ भी नहीं याद है। जब यहाँ पर लिज़ा एक ऑक्शन में होती है तब यहाँ पर लियो तो क्लब में बैठकर बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा था, एंड यहाँ पर लियो की हालत बहुत ख़राब हो चुकी, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स को भी लिज़ा को बुलाना पड़ता है। लिज़ा यहाँ पर लियो की ऐसी हालत देखते हुए उसे मौका देने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो भी बहुत खुश हो जाता है कि अब से यहाँ पर वो लिज़ा का पूरा ट्रस्ट गेन कर सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पर लिज़ा एक उसकी एनिवर्सरी डेट को फिक्स करती है, उस डेट के लिए वो बहुत सा तो है, लेकिन लिज़ा को नहीं बल्कि लिज़ा के वीडियो को पाता है, जहाँ पर लिज़ा उसे बता रही थी कि उसके लिए यहाँ पर लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल सिर्फ दो पर्सन है, एक वो इंसान मिंग जिसने उसकी जान बचाई और एक लियो। लेकिन अब यहाँ पर वो उनमें से किसी की भी साथ नहीं रहना चाहते, बिकॉज वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, किसी और के साथ रहकर यहाँ पर हाथ कहीं और लगाना। वही दूसरे यहाँ पर मिंग आकर लियो को सारी सच्चाई बता रहा होता है कि यहाँ पर लिज़ा कंटिन्यूसली उस लड़की को बस ढूंढे जा रही थी, उसे यहाँ पर उस लड़की के अलावा और कोई नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने बस यहाँ पर झूठ कहा कि मैं ही वो पर्सन हूँ, ताकि एटलीस्ट यहाँ पर वो अपनी लाइफ में मूव ऑन तो हो सके, क्योंकि उसकी लाइफ वहीं पर स्टक हो चुकी थी। तब यहाँ पर लियो को रियलाइज़ होता है कि उसे लिज़ा को बहुत पहले ये सब कुछ बता देना चाहिए था, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो लिज़ा की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है। और लियो को फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप पर ही गुस्सा आने लग जाता है, जहाँ पर इमोशनल होते हुए रोने लग जाता है। लिज़ा चली जाती है यहाँ पर अपने सो कॉल्ड डैड से मिलने के लिए, जहाँ पर उसके डैड की सारी बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी, एंड यहाँ पर उसे उसके डैड के कर्मों का सज़ा ऑलरेडी मिल चुका था, जहाँ पर वो जीते जी भी एक जीवित इंसान बिल्कुल नहीं थे। इतने में यहाँ पर लिज़ा बाहर जाती है, जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सभी लोग आ गए थे, बिकॉज यहाँ पर लिज़ा और लियो की फ़ोटो वायरल जो हो रही थी, तो सभी लोग यहाँ पर लिज़ा की उस मैरिड लाइफ पर क्वेश्चन उठा रहे थे। बट लियो यहाँ पर उन सभी की क्लियरेंस को दूर करता है, लिज़ा को रियल लाइफ की सारी सच्चाई बता रहा था कि वो वही पर्सन है जिसने यहाँ पर उसकी जान बचाई है, और इसकी कंफर्मेशन यहाँ पर मिंग भी उसे दे देता है, जहाँ पर लिज़ा को बहुत खुशी होती है, बिकॉज उसे समझ आ जाता है कि उसकी गट फीलिंग्स यहाँ पर कितनी ज़्यादा ट्रू थी।
एंड फिर हम यहाँ पर लियो और लिसा की एक हैप्पी एंडिंग को देखते जहाँ पर लिसा ने अपना सारा रिवेंज अपनी फैमिली मेम्बर से ले लिया था। एंड यहाँ पर उसे वो बच्चा भी मिल गया था जिससे वो इतना टाइम से ढूंढती आ रही थी, जिसके साथ अब वो अपने आगे की लाइफ को स्पेंड करने वाली है, वो भी बड़े ही ब्यूटीफुली।